गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 859 पर आज ये यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। आज डेट हो गई है 20 अक्टूबर 2021 और 24 अक्टूबर का एग्ज़ाम है 9:30 से 11:30 मॉर्निंग में और सेकंड शिफ्ट है 2:30 से 4:30 की। यही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। अंतिम समय के जो 30 मिनट होते हैं उसमें रिवाइज किया गया भी एग्ज़ाम में फंसता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली के तपोवन क्षेत्र में भयंकर आपदा ने तबाही मचा दी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके मुख्य कारणों में फ्लैश फ्लड है। क्या होता है फ्लैश फ्लड घटना? फिलहाल ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो फ्लैश फ्लड घटना जो है बारिश के दौरान या फिर उसके बाद जल स्तर में अचानक हुई वृद्धि को संदर्भित करती है। यह बहुत ही ऊंचे स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना है। आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच 6 घंटे से कम का अंतर होता है। फ्लैश फ्लड जो है खराब जल निकासी लाइन और पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक हो जाती है। यदि स्टेटमेंट बनाकर ये कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि फ्लैश फ्लड जो है ऊंचे स्थानों पर लंबी अवधि में घटित होने वाली घटना, तो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि छोटी अवधि में ये घटित होने वाली घटना है। ठीक है, बारिश के दौरान होगी या उसके बाद जल स्तर में अचानक हुई वृद्धि को संदर्भित करती है। दूसरा प्रश्न है, निसर्ग चक्रवात जो हाल ही में जून में आया भारत में, इसका नामकरण किस देश ने किया है? मुख्यतः इसने महाराष्ट्र में तबाही मचाई थी, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को लपेटे में लिया था। निसर्ग ओमान, म्यांमार, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है निसर्ग। तो जून 2021 में निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में सर्वाधिक प्रभावी रहा। इसकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और यह चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रभावी रहा। इस चक्रवात का नाम निसर्ग जो है बांग्लादेश ने दिया है। तीसरा प्रश्न है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल पुल का अनावरण कहाँ किया गया? यह है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल और इसकी जो लंबाई है वो 40 फीट है और यह है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर ए। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड पैदल पुल का अनावरण किया। इसकी लंबाई जो है 40 फीट है और इसे एम्स्टर्डम वेस्ट मेटल प्रिंटेड कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कुछ, दूसरा स्टेटमेंट है कुछ। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने लिवरपूल को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया। लिवरपूल को वर्ष 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने लिवरपूल को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया। लिवरपूल को वर्ष 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और इंग्लैंड में स्थित है लिवरपूल 18वीं और 19वीं शताब्दी में दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक था। एरुका 516 निम्नलिखित में से क्या है? देखिए इमेज में आपको दिख गया होगा एरुका क्या है। ये 516 मीटर का एक पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, पुल है और दुनिया का पहला है। पुर्तगाल में निर्मित है, याद रखिएगा इसका नाम। तो अरुका 516 पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे 29 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस पुल की लंबाई 516 मीटर है और यह पुल जो है अगुरियस जलप्रपात को पाइवा गर्ज से जोड़ता है। नंबर 6 पर आ जाइए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर निम्नलिखित में से कहाँ पर है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय है इंग्लैंड के लंदन में। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग है। इसका मुख्यालय है इंग्लैंड के लंदन में, जो शोध और विश्लेषण करके पूर्वानुमान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। लिनेट होम निम्नलिखित में से क्या है? यात्री पुल है, वायुयान है, समुद्री जहाज है, कृत्रिम द्वीप है। लिनेट होम का संबंध है डेनमार्क की सरकार से। ये एक कृत्रिम द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में डेनमार्क सरकार ने एक कृत्रिम द्वीप लिनेट होम बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान की, जिसमें लगभग 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी और यह कृत्रिम द्वीप लगभग 2.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसमें आधुनिक शहर की सारी सुविधाएं होंगी।
इस द्वीप की जो नींव है वो वर्ष 2035 में रखी जाएगी और इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा 2070 में। ठीक है, बहुत ही आगे की सोच है ये डेनमार्क सरकार की। क्यों कर रही है डेनमार्क सरकार ऐसा, इस प्रश्न में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, वैश्विक तापन से ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघल रही है, जिससे भविष्य में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के डूबने का खतरा है। डेनमार्क सरकार ने इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना बनाई है, जिसका नाम है लिटेनहोम। ठीक है, तो स्टेटमेंट बना के प्रश्न कैसे ही पूछा जा सकता है। डेनमार्क की जगह फिनलैंड की सरकार हो सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेनमार्क है। फिलहाल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो वैश्विक तापन से ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है, जिससे भविष्य में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के डूबने का खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क की सरकार ने एक कृत्रिम द्वीप बनाने का निर्णय लिया है, जिसे लिनेट होम नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पहले एलईडी के निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। पहले एलईडी के निर्माण के लिए 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए पूछा गया है यह प्रश्न। इसामू अकासाकी, ऑप्शन नंबर ए। तो इसामू अकासाकी को विश्व के पहले लाइट एमिटिंग डायोड के निर्माण के लिए वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1 अप्रैल 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बताना कि कौन सा करेक्ट है। लोउ ओटेन्स ऑडियो कैसेट के आविष्कारक थे, और हाल ही में 12 मार्च 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। लोउस ओटेन्स करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो लोउ ओटेन्स ऑडियो टेप के आविष्कारक थे। उन्होंने 1960 में अपनी टीम के साथ पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर विकसित किया था। मूल रूप से नीदरलैंड के नागरिक थे वो, और हाल ही में 12 मार्च को उनका निधन हो गया। प्लांट हैबिटेट 02 क्या है। अंतरिक्ष में उगाई गई मूली की फसल है, अंतरिक्ष में उगाई गई आलू की फसल है, अंतरिक्ष में उगाई गई पालक की फसल है। देखिए, प्लांट हैबिटेट 02 एक मूली की फसल है, जिसको अंतरिक्ष में उगाया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ऑप्शन नंबर ए। तो 30 नवंबर 2020 को नासा के अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खुद की उगाई गई मूली की फसल काटी, और नासा ने इस प्रयोग का नाम क्या दिया है, प्लांट हैबिटेट 02। याद रखिएगा, मूली की फसल है, प्लांट हैबिटेट 02। केट रूबिन्स हैं अंतरिक्ष यात्री, नासा यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत की बात होगी। रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल कहाँ निर्मित किया गया है। रेलवे ट्रैक के ऊपर दुनिया का पहला 5 स्टार होटल निर्मित किया गया है गुजरात में, सॉरी भारत का, ठीक है, गुजरात में भी कहाँ, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन है ये। तो गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया। यह भारत का पहला 5 स्टार होटल है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अंजनाद्री चोटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अंजनाद्री चोटी है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में स्थित प्राचीन भगवान वेंकटेश्वर मंदिर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है जपाली तीर्थम पहाड़ी की अंजनाद्री चोटी। इसको जो है हनुमान जी की जन्मस्थली घोषित किया गया है, अंजनाद्री चोटी को, आंध्र प्रदेश में। वेयान गांव निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। वेयान गांव जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और क्यों प्रसिद्ध है ये, मतलब क्यों चर्चा में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज़िला कौन सा है, बांदीपोरा ज़िले का वेयान गांव सभी वयस्कों को कोविड-19 महामारी के टीके की खुराक लगवाने वाला जो है, या लगाने वाला देश का पहला गांव है वेयान गांव, जम्मू का। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में की जाएगी। पुगा गांव को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। लद्दाख में लगाई जाएगी, लद्दाख के पुगा गांव पूर्वी लद्दाख में पहली भारत की भूतापीय विद्युत परियोजना। बिल्कुल सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर।
तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में की जाएगी। पुगा गांव को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो पुगा गांव हो गया लद्दाख का, व्यान गांव हो गया जम्मू का, ठीक है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन हो गया जिसके ऊपर निर्मित 5 स्टार होटल। मूली की फसल, ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। धन्यवाद।